सीखा था कंटेंट, फाइनेंस और एनालिटिक्स। ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग से। ओके। तो मार्केटिंग जब अपन क्लिक करके ओपन कर रहे हैं इस ऑप्शन को, तो यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है एक तो क्रिएट मार्केटिंग का। ठीक है। हाँ। उसके बाद में आपकी जो डेट सिलेक्शन का आ रहा है, आप किस डेट से किस डेट का आप डेटा देखना चाहते हो। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लास्ट 90 डेज कर दिया। ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन कर सकते हो प्रीवियस, जैसे अपन एनालिटिक्स में करते हैं ना, उसी तरीके का इंटरफेस होता है। ये होता है मार्केटिंग का। जिस भी तरीके की आप मार्केटिंग कर रहे हो, पेड मार्केटिंग आपकी वेबसाइट के लिए या आपके कस्टमर के लिए, तो वो सारा जो डेटा आता है ना, जैसे एनालिटिक्स का आता है, पूरी वेबसाइट का आता है। इसमें आता है सिर्फ मार्केटिंग का, जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है। उससे रिलेटेड पूरा डेटा जो आता है वो मार्केटिंग के अंदर आता है। तो आप डेट वाइज ले सकते हो, कंपैरिजन ले सकते हो कि लास्ट 3 मंथ में कैसा हुआ था और उससे प्रीवियस 3 मंथ में कैसा होता है, या लास्ट ईयर 3 मंथ में कैसा हुआ था। सॉरी। ठीक है। लास्ट नॉन डायरेक्ट क्लिक्स, जो भी क्लिक्स आए हैं उसके हिसाब से ले सकते हो कि लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक। ठीक है। लास्ट नॉन डायरेक्ट क्लिक, क्लिक के हिसाब से कैसा आया है। ठीक है। अब यहाँ पे भी इंटरफेस वैसे ही आता है। एक तो आ रहा है आपका ऑनलाइन स्टोर सेशंस। आपको वॉइस आ रही है? ठीक है। ठीक है। तो ऑनलाइन स्टोर सेशन, ठीक है, स्टोर पे ऑनलाइन सेशंस कितने आए 90 डेज में, तो उसका डेटा यहाँ आएगा। उस सेम प्रोसेस है जैसे अपना एनालिटिक्स का होता है। यहाँ से व्यू रिपोर्ट जाके आप व्यू रिपोर्ट देख सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर कन्वर्शन रेट। ठीक है। इन कन्वर्शन कितने हुए, उसका रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। आप जहाँ पे भी कर्सर ले जाओगे ऊपर उसकी डिटेल लिखी आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ सेशन दैट रिजल्ट इन ऑर्डर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेशंस। ठीक है, कितने सेशंस आए हैं इसके ऊपर। ठीक है। वो ऑनलाइन स्टोर पे जितने सेशन आए उसका आएगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जैसे अगर 10 ऑर्डर आए, कोई $100 का आया, कोई $50 का आया, कोई $20 का आया, अलग अलग कॉस्ट के जो भी अगर आपके ऑर्डर्स आए, ठीक है, तो एवरेज ऑर्डर्स है ना 90 डेज में कितने आए। अगर $3000 के आए तो डिवाइडेड बाय 90 डेज करके वो एवरेज वैल्यू बता देगा कि आपकी है ना ऑर्डर वैल्यू क्या है। ठीक है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जो भी प्रमोशन से की है, जो भी मार्केटिंग की है उसकी आएगी। ठीक है ना। टोटल आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर कितने आए वो देखना है तो आपको एनालिटिक्स में आएगा। ठीक है। जो आप मार्केटिंग कर रहे हो उस मार्केटिंग की जो डिटेल्स है वो ट्रैकिंग यहाँ पे आएगी। ठीक है। उसके बाद टोटल सेल्स मार्केटिंग से कितनी आएगी। ठीक है। सेल्स ग्रोथ वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा। तो मार्केटिंग से कितनी आई वो आएगा। सेल्स एट्रीब्यूटेड ऑन मार्केटिंग। ठीक है। तो एट्रीब्यूट कितना आया है वो बताएगा आपको ट्रैफिक के हिसाब से। तो वो पूरा आपके ऑनलाइन स्टोर का बताएगा। फिर ऑर्डर एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग। ठीक है। तो ऑर्डर्स कितने आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, तो व्यू रिपोर्ट करके आप जिसकी भी रिपोर्ट देखना चाहते हो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके। फिर टॉप चैनल परफॉर्मेंस, कौन कौन से टॉप चैनल से जहाँ से क्या परफॉर्मिंग किया है तो उसका सेल्स डेटा आ जाएगा। जैसे अपना ये जो है डेमो अकाउंट है तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, खाली ऑनलाइन सेशन दिखा रहा है, वो भी मैंने ही ओपन करके दिखे। तो 90 डेज में कितने आए वो दिखा रहा है। जब लाइव स्टोर होगा तो लाइव स्टोर का आएगा। फिर टॉप टॉप चैनल परफॉर्मेंस इसमें आ रहा है। रिपोर्टिंग इज बेस्ड ऑन यूर यूटीएम पैरामीटर्स एंड कनेक्टेड ऐप activities to your store reported within a 30 days attribute windows। ठीक है। जब ये लाइव स्टोर हो जाएगा तब आपको मैं इसके लिए बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस रहता है और किस तरीके से इसकी रिपोर्ट देखते हैं। जब भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे तब आपको दिखाएगा। नीचे आप देखना चाहते हो तो किस चैनल से आया, तो चैनल पे आप कहाँ का मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आप वेबसाइट के प्रोडक्ट की, वेबसाइट के पेज की मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका आ जाएगा ऑनलाइन स्टोर। आप अगर फेसबुक पे कर रहे हो, किसी मार्केटिंग थर्ड प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, गूगल एड्स वगैरह, तो वो आपके चैनल्स दिखाएंगे। चैनल्स बोलते हैं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। जैसे यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया, गूगल.com हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। फिर उससे कितनी कितनी सेल्स है, ये कितने कितने सेशंस आए, उस सेशन से कितने कितने एक पर्टिकुलर चैनल पे ऑर्डर आए। ठीक है। कन्वर्शन रेट क्या रही है आपकी, एओवी कितनी रही है उसकी। ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है। फर्स्ट टाइम कस्टमर्स कितने हैं। ठीक है। तो वो सारा डेटा आपका यहाँ पे दिखाएगा उसका। ठीक है। हाँ, जहाँ भी मार्केटिंग करोगे आप यहाँ से अगर उसकी मार्केटिंग करते हो, अगर जैसे फेसबुक का ऐप है उसको कनेक्ट करके और आप यहाँ से मार्केटिंग करते हो, ऐड यहीं से चला रहे हो आपके स्टोर से, तो आपका डेटा यहाँ से दिखाएगा। अगर आप फेसबुक पे जा रहे हो, शॉपिफाई को कनेक्ट नहीं किया है, तो फिर आपका फेसबुक पे जो चैनल है आपका उस पर दिखाएगा, चैनल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कनेक्टेड करके यहाँ से आप, हाँ हाँ, तो ज्यादातर 99% है ना, जो भी ओनर्स होते हैं या फिर मार्केटिंग
मैनेजर होते हैं वो यही काम करते हैं कि शॉपिफाई के थ्रू ही चलाते हैं, ताकि सबका डेटा एक ही जगह मिले। नहीं तो आपको फेसबुक का अलग देखना पड़ेगा, इंस्टाग्राम का अलग देखना पड़ेगा, गूगल का अलग, तो उनकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से सारा ट्रैक करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी डिटेल हो जाती है। तो व्यू चैनल रिपोर्ट का आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है व्यू रिपोर्ट का। तो आप पर्टिकुलर एक एक का डिटेल में देखना चाहते हो तो आप व्यू रिपोर्ट से देख सकते हो। ठीक है। फिर आपने जो भी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब हम ऐप पे जाएंगे ना, तो वहां पे दिखाएगा आपको क्या क्या चीज आप ऐड की है, क्या ऐड नहीं की है। तो जो आप सिंक कर दोगे उसको सिंक्रोनाइज बोलते हैं। हाँ, श्रिंकोनाइज बोलते हैं उसको, श्रिंक करना। एक दूसरे से श्रिंक कर दिया उसको, ठीक है। तो वो अपन ऐप में सीखेंगे, ठीक है। उसकी रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पे दिखा देगा कि आपको इंस्टॉल मार्केटिंग ऐप एक्टिविटी। तो आप आपने कौन कौन से इंस्टॉल कर रखे हैं ऐप, वो आपको यहाँ दिखा देगा कि इंस्टॉल कर रखे हैं। जैसे अभी अपन ने सिर्फ खाली जो एब्डोमेन चेकआउट ईमेल का रखी है, उसको सेटअप कर रखा है, तो उसका दिखा रखा है। जब आप दूसरे भी ऐप इस पे इंस्टॉल कर दोगे तो वहाँ लिस्ट आ जाएगी उसकी। उसकी भी आ जाएगी सीटीआर कितनी है, ठीक है, क्लिक थ्रू थ्रू रेट, ठीक है। उसकी आ जाएगी स्टेटस क्या, एक्टिव है कि नहीं, कॉस्ट क्या है, सेल क्या है, सेशन क्या है, तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ दे देगा। फिर मार्केटिंग ऐप कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ दिखा देगा वो, ठीक है। जैसे इसका खुद का शॉपिफाई का है, तो वो ऐप है, ठीक है। फिर आपका गूगल एंड यूट्यूब का है, पिंटरेस्ट का है। ऐसे ही आप व्यू मोर करके देखोगे तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, फेसबुक वगैरह जिसके भी स्पेसिफिक है। माइक्रोसॉफ्ट चैनल है तो वो सारे ऐप दिखा देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मार्केटिंग, ठीक है। हाँ, इसमें क्रिएट कैंपेन का भी आता है। जब कैंपेन अपन क्रिएट करेंगे प्रमोशन के लिए, तो वो फिर अपन इसमें आगे इंटरनल में जाके डिटेल में देखेंगे कि क्रिएट कैंपेन क्या है। इसमें कैंपेन क्रिएट किए जाते हैं। कैंपेन मतलब कि एड सेटअप होता है कि आपको टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, फोटो क्या लेना है, वीडियो क्या डालना है, ठीक है। वो सारा सेटअप आ जाता है। पर डे का आपको कितना है ना इन्वेस्ट करना है ऐड के लिए, ठीक है। क्लिक पर रेट क्या रखनी है, $1 पर डे एक क्लिक पे रखनी है, $10 रखनी है, 50 सेंट ही रखनी है। तो वो सारा है ना इसमें आता है क्रिएट कैंपेन के अंदर, ठीक है। फिर कैंपेन पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा वो डेटा, जो भी अपन कैंपेन रन करेंगे, क्लिक कैंपेन पे क्लिक करके जो बटन था, तो वहां से जो भी कैंपेन रन होंगे उसका डेटा आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। वो सारा ट्रैक करेगा, या तो आपकी वेबसाइट का या गूगल से जहां से भी आप है ना प्रमोशन कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, उसका डेटा यहाँ पे आएगा। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। ऊपर आ रहा है आपको कितने डेज का आपको डेटा दिख रहा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाय क्लिक देख सकते हो। फिर इस पर पूरा इंटरफेस आ जाएगा, कैंपेन एक्टिविटी क्या है, सेल्स कितनी हुई है, सेशन कितना है, ऑर्डर्स कितने आए उससे, एओवी कितना है। एओवी का फुल फॉर्म आप याद रख लेना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपका कन्वर्शन रेट कितना है, फुल टाइम फर्स्ट टाइम कस्टमर कितने और रिटर्निंग कस्टमर कितने, पहली बार कस्टमर कितने आ रहे हैं जिससे ऑर्डर किया, आपको फर्स्ट ऑर्डर किया है, और वही कस्टमर ने वापस आपको कितना ऑर्डर किया है, रिपीट कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सारा डेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैंपेन्स के अंदर। तो कैंपेन का डेटा आता है कैंपेन्स में। मार्केटिंग क्या आता है, पूरा आपका डैशबोर्ड आता है, जैसे एनालिटिक्स एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आता है, वैसे ही ना मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग का डैशबोर्ड आता है, ठीक है। फिर आ जाता है ऑटोमेशंस, ठीक है। ऑटोमेशंस का मतलब है कि ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है, कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आप है ना इसके अंदर डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज दे रहा है ये आपको शॉपिफाई दे रहा है, जो पैकेज लेता है मंथली या ईयरली का, उसमें दे रहा है। अगर आप वर्डप्रेस लेते हो तो वर्डप्रेस के अंदर क्या होगा, आपका जो भी है ना डेटा है ना, वो सारे डेटा के लिए आपको कोई पैड ऐप यूज करना पड़ेगा इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ओके, ठीक है। तो ऑटोमेशन में क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे भी बटन देते हैं ऑटोमेशन का, क्रिएट ऑटोमेशन। जैसे वहां पे था मार्केटिंग में जाते हो तो क्रिएट कैंपेन का, ठीक है, वहां से एक एड सेटअप कर सकते हो। ये ऑटोमेशन, किसी भी तरीके की ऑटोमेशन आपको एक्टिवेट करने होते हैं या कस्टमाइज करने होते हैं, तो आप यहाँ से बटन से क्लिक करके कर सकते हो। अब यहाँ क्या आ रहा है, ऑटोमेट यूर मार्केटिंग, ठीक है। तो एक मार्केटिंग होगी वो पेड मार्केटिंग होगी जो आप चैनल्स के थ्रू कर सकते हो, अलग अलग चैनल्स। और ये है आपकी इंटरनल आपकी स्टोर की मार्केटिंग, कि आप आपके स्टोर पे जो वेबसाइट पे जो कस्टमर आता है, मैं स्टोर का नाम लेता हूँ, इसका मतलब है कि आपका शॉपिफाई स्टोर, ज्यादातर शॉपिफाई वेब डिजाइन नहीं बोला जाता है, बोला जाता है शॉपिफाई स्टोर या शॉपिफाई शॉप, ठीक है। तो इसका जो कोडिंग है ये बोला जाता है, जो कस्टमर आता है वो आपको बोलेगा मेरे को शॉपिफाई स्टोर बनाना है, जो नहीं बोलेगा आपको शॉपिफाई वेब डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट होता है उसका नाम जो होता है, ठीक है। तो स्टोर के अंदर होते चैनल्स, चैनल्स मतलब मार्केटिंग चैनल्स,
गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये इनको बोलते हैं चैनल्स, यूट्यूब हो गया, ये सारे चैनल्स। अब वो हो गई आपकी मार्केटिंग, ठीक है, जो भी कैंपेन मार्केटिंग होती है वो होती है। और ऑटोमेशन होती है, वो होती है इंटरनल मार्केटिंग। आपकी शॉपिफाई स्टोर जो है, आपकी जो वेबसाइट है, उस पे एक्टिविटीज जो हो रही है ना, उसका आपको जो ऑटोमेशन करना है वो कैसे होता है। इसमें लिखा है सेंड कस्टमर द राइट मैसेज एट द राइट टाइम ऑटोमेटिकली। Watch this video to learn how marketing automations deliver targeted messaging while saving your time. Then you start with pre-built automation templates. ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसको वीडियो देखना है, आप यहाँ से देख सकते हो। आपका जो सैंपल अकाउंट बनाया है तो उसमें जाके आप वीडियो रन करके इसका देख सकते हो कि ये क्या होता है। ठीक है, अभी ये शॉर्ट में इन्होंने बता दिया, एक्सप्लोर ऑटोमेशन टेम्पलेट। तो यहाँ क्लिक करने पे जो भी रेडी टेम्पलेट बने होते हैं वो टेम्पलेट्स आ जाते हैं। जब हम इसको ऑटोमेशन करेंगे कोई वेब डिजाइन बनाने के बाद, तो उसको अपन यहाँ सीखेंगे। ठीक है, अब ऑटोमेशन, हाँ बोलो आप। नहीं 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 नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको पूरा, आप ये सीख लो, आपकी क्यूरी आएगी वो सारी इसमें कवर हो जाएगी। वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। ऑटोमेशन एक अलग चीज़ है। नहीं 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 नहीं, वो होता है पेड एड्स होता है। मैंने इसलिए बोला कि जो मार्केटिंग है, कैंपेन मार्केटिंग, वो पेड एड है जो आपको दूसरे सोशल मीडिया पे एड्स रन होते हुए दिखते हैं, वो है पेड एड। उसके लिए होता है आपको कैंपेन, कैंपेन रन करने होते हैं तब पेड एड दिखते हैं। ये ऑटोमेशन, ऑटोमेशन है, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो एक्टिविटी होती है उसको आपको ऑटोमेटिकली जब आप एक्टिव कर लोगे, तो जो एक्टिव कर ली, तो यहाँ पे जो भी ऑटोमेटिक आपकी जो सर्विसेज आप ऑटोमेशन यहाँ पे एक्टिवेट करोगे, तो कस्टमर कहाँ आ रहा है उसका आप डेटा मिलेगा। ठीक है, अब हाँ, अब आप अब आगे सारा देख लो, नीचे क्या आ रहे हैं, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा क्या इश्यूज, इसके क्या ऑप्शंस है। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें कितनी रीच आ रही है, सेशन कितने आ रहे हैं, ऑर्डर कितने आ रहे हैं, सेल्स कितनी आ रही है। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे ट्रैक होगा। ये भी डेट वाइज है, डेट के हिसाब से आपको ट्रैक होगा। अब नीचे आ रहा है रिकवर सेल्स विथ री एग्रेगमेंट ऑटोमेशन। ठीक है, कवर स्टोर visitor into customer by enticing them back to your store to complete a purchase. To get start, simply turn on the automation or select preview to view or edit automation details। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे ऊपर अपन ने जब कस्टमर्स में गए थे तब आया था इसमें अबेंडन चेकआउट। ठीक है, उसकी जो सेटिंग होती है ना वो यहाँ पे होती है। अब एक तो ये आ रहा है अबेंडन चेकआउट। ठीक है, इस पर लिखा हुआ ड्राइव कस्टमर बैक टू योर स्टोर टू कंप्लीट देयर चेकआउट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आप ऑफ रखोगे, अभी जो ऑफ है, इसको जब टर्न ऑन करोगे, ठीक है, तो इसको टर्न ऑन कर लोगे, कोई भी कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उसने चेकआउट पे गया, आपके पेज पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया और चेकआउट पे गया वो पेमेंट करने के लिए, और वहां उसने अगर चेकआउट नहीं किया है, ठीक है, तो उसका डेटा आपके पास आएगा, ये कस्टमर आपके चेकआउट पे गया था बट है ना उसने परचेज नहीं किया है। तो यहाँ पे उसकी सर्विस अपन टर्न ऑन कर सकते हैं और प्रीव्यू करके देख सकते हैं अपन ने टेम्पलेट कैसा बनाया हो। ठीक है, तो उस कस्टमर का जो डेटा है वो आपका इस चेकआउट पे आ जाएगा, अबेंड ऑन चेकआउट के ऊपर। ओके, ठीक है, तो इसकी डिटेल में अपन जब लाइव करेंगे ना, तब ये सारी चीज ऑन करेंगे अपन, तब अपने को पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसका एक बेसिक क्या सीख रहे हैं कि चेकआउट पे जो कस्टमर गया है, उसने अगर परचेज नहीं किया है, तो उसका अपन डेटा ले सकते हैं कि उसको वापस अपन फॉलोअप कर सकते हैं कि कस्टमर कन्वर्ट हो जाए परचेज के लिए। तो वो डेटा जो है वो आपकी इस सर्विसेज से आ जाता है। ओके, तो ये है आपकी शॉपिफाई स्टोर जो है, उस पर आप एक्टिवेट करते हो आपकी वेबसाइट के लिए, ऑनलाइन स्टोर बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है देखो नीचे ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, हाँ, तो ये है शॉपिफाई स्टोर डैशबोर्ड जो अभी अपन सीख रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर आ जाता है जो आपकी वेबसाइट है, जैसे ये अपन ने टैबलेट वेबसाइट बना रखी है, तो इसके ऊपर जो कस्टमर चेकआउट में गया एड टू कार्ट करने के बाद, उसके बाद उससे परचेज नहीं किया है, ठीक है, तो उसका जो डेटा लेना है उसके लिए आता है एमेंड ऑन चेकआउट। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से टर्न ऑन करेंगे जब अपन इसकी लाइव वेबसाइट सीखेंगे, तब उसके अंदर अपन डैशबोर्ड में एक्टिवेट करेंगे, तब यहाँ पे वो सीखेंगे। फिर सेम इसी का सेकंड ऑप्शन आ जाता है अबेंडन कार्ट। ठीक है,
रिमाइंड कस्टमर दे लेफ्ट आइटम इन देयर शॉपिंग कार्ट। अब शॉपिंग कार्ट के अंदर, हाँ, कोई भी आया, आपके प्रोडक्ट्स पे गया, वहां जाके क्या करता है, ऐड टू कार्ट कर देता है। ठीक है, जब ऐड टू कार्ट करता है वो, कार्ट करके छोड़ दिया और आपकी वेबसाइट से चला गया। ठीक है, लेकिन अपने पास उसका डेटा यहाँ से आप ले सकते हो उसको टर्न ऑन करके। ठीक है, तो कस्टमर जिसने ऐड टू कार्ट कर रखा है उसको आप रिमाइंडर सेल सेंड कर सकते हो कि आपका ऐड टू कार्ट में है, अभी हमारा ये ऑफर चल रहा है, किसी भी तरह का प्रमोशन अट्रैक्शन करने के लिए, कि ऐड टू कार्ट में अगर कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट ऐड कर रखा है तो वो इंटरेस्टेड तो है, लेकिन वो परचेज नहीं कर रहा है। उसका कोई रीजन हो सकता है, या तो उसको कोई प्राइस कम चाहिए। ठीक है, या वो अभी परचेज नहीं कर सकता है, तो उसको वापस से रिमाइंड कर सकते हैं, वो बाद में परचेज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन टर्न ऑन करके यहाँ से उसका है ना जो कार्ट है, अबेंडन कार्ट है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कस्टमर की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो जो भी आपका इन स्टोर जो भी एक्टिविटीज है मार्केटिंग की, वो सारी जो आती है वो आती है आपकी ऑटोमेशन में। और पेड एड की करते हैं तो वो आती है कैंपेन्स के अंदर मार्केटिंग में। फिर थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है आपका अबेंडन प्रोडक्ट ब्राउजर। ठीक है, अब इसमें लिखा आ रहा है एंगेज कस्टमर हु व्यूड ए प्रोडक्ट पेज बट डिड नॉट ऐड एनीथिंग टू देयर कार्ड। मतलब कस्टमर आपका प्रोडक्ट पेज पे तो आ गया, लेकिन उसने ऐड टू कार्ट नहीं किया या चेकआउट नहीं किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज पे आ गया, वो अपने को डिटेल्स आनी चाहिए कि कौन सा कस्टमर जो इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट पेज पे आया है। प्रोडक्ट पेज पे वही आएगा जो आपकी वेबसाइट है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी वेबसाइट है, इसमें अभी देखो यहाँ 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब वो स्क्रॉल कर करके प्रोडक्ट देख रहा है, लेकिन वो क्लिक किस पे कर रहा है? ठीक है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है जिसपे वो इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए। वही कस्टमर उस प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। जैसे आपने अमेजोन का खोला, आपने आप सर्च कर लिया उसके अंदर प्रोडक्ट की, एग्जांपल के लिए टी शर्ट। ठीक है, आप स्क्रॉल करते रहोगे। अब टी शर्ट आप हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक तो नहीं करोगे, है ना, कि उसको देखूं। हाँ, जो आपको पसंद होगा, फीमेल के अंदर भी स्लोगन या प्रिंट वाला है या फिर डिजाइन वाला है, ऑल ओवर प्रिंट, जो पसंद होगा आप उसी पे क्लिक करोगे। आप क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट पे आओगे, उस पेज पे, उसके बाद उसकी सारी इमेजेस देखोगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो देखोगे, उसकी प्राइसिंग क्या है, क्या डिस्काउंट चला रखा है। ठीक है, वहां तक आप जाओगे। तो जो प्रोडक्ट पेज पे गया है कस्टमर, उसकी डिटेल्स आपको अगर ट्रैक करनी है तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, एबेट डॉट प्रोडक्ट ब्राउज है, उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ऑन कर दोगे तो कौन सा कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे गया है, तो वो डेटा जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले प्रोडक्ट पेज पे गया कस्टमर तो उसका डेटा यहाँ आएगा। तो वो आएगा कब? जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, उसके बाद आपको इसको टर्न ऑन करना है यहाँ से। ठीक है, टर्न ऑन करके इसके टेम्पलेट होते हैं, वो टेम्पलेट को सेटअप करना पड़ेगा आपको। उसमें कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्या क्या आपको ट्रैकिंग डिटेल्स आ जानी चाहिए। तो ऊपर जो आ रहा है देखो, कितने रीच आए, कितने सेशन आए, उससे कितने ऑर्डर आए और कितनी सेल्स हुई है, वैल्यू है। ठीक है, तो वो सारी ट्रैक करेगा ये तीनों पार्ट। ठीक है, तो कस्टमर प्रोडक्ट पेज पे आया, वो ट्रैक करेगा। उसके बाद ऐड टू कार्ट किया शॉपिंग कार्ट में, वो ट्रैक करेगा। उसके बाद कस्टमर चेकआउट में भी गया है और परचेज नहीं किया है, तो वो भी ट्रैक करेगा। तो आपके इन हाउस जो स्टोर है उसका पूरा डेटा ट्रैक करेगा ये, कस्टमर किस किस पेज पे जा रहा है और क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो दो पार्ट है मार्केटिंग के। एक पार्ट है खुद आपके स्टोर का, जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर क्या मार्केटिंग चल रही है। ठीक है, उसके ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है, तो वो होगा ऑटोमेशन में। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। इसमें देखो ऊपर देखा, सेंड कस्टमर द राइट मैसेज एट द राइट टाइम ऑटोमेटिकली। ठीक है, राइट टाइम पे राइट कस्टमर को राइट मैसेज जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो जाता है ये पूरे इस कार्ट सिस्टम से। एबेंड नोट जो होता है ये पूरा आपका ट्रैक करता है आपकी वेबसाइट को। जैसे आप अमेजोन पे गए, आपने एक प्रोडक्ट पेज खोल लिया, उसके बाद आपने परचेज नहीं किया, आप आउट ऑफ चले गए और दूसरे प्रोडक्ट दिखने लग गए या दूसरी डिजाइन दिखने लग गए टी शर्ट की, तो क्या है, आपको मैसेजेस आने लग जाएंगे 24 आवर या 48 आवर, जैसा भी आप सेटअप करोगे उस पर, कि हर इतने घंटे में या हर इतने डेज में कस्टमर को मैसेज जाना चाहिए जब तक वो परचेज नहीं करे। जैसे आपने 2 दिन का कर दिया, 7 दिन का कर दिया, 15 दिन का कर दिया, उसमें टाइम पीरियड डाल दिया, तो जिससे प्रोडक्ट पेज पे गया तो उसको। जी। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रमोशन में सीखेंगे अपन आगे। ईमेल मार्केटिंग होती है उसमें सीखेंगे कि इस तरीके को कैसे अपन उसको है ना कनेक्ट करते हैं, और है ना जो भी कस्टमर यहाँ पे विजिट किए या कार्ट एड टू कार्ट किया चेकआउट किया, उनको प्रमोशंस कैसे है ना उनको सेंड्स होंगे। ठीक है, तो प्रमोशंस में जाएगा। तो ये आपकी एक्टिविटीज दे रहा है कस्टमर, आपका बिहेवियर का है कस्टमर का। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स ही आएगी। फिर नीचे आ जाता है ऑटोमेशन। ठीक है, जब अपन एक्टिवेट कर देंगे तो अभी जैसे मैंने कोई भी सर्विस एक्टिवेट कर रखी है, तो अभी मैंने क्या एक्टिवेट करी है, अबेंड ऑन चेकआउट ईमेल बाय शॉपिफाई। ठीक है, तो मैंने जो अपना ये चेकआउट है इसको एक्टिवेट कर रखा है। जब तीनों को एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। फिर उसका बताएगा इसका स्टेटस क्या है, कस्टमर की रीच कितनी है उसके ऊपर, सेशंस कितने आ रहे हैं, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, कन्वर्शन रेट कितनी है और सेल्स कितनी है। तो पूरा डेटा भी यहाँ पे आपको इसका डैशबोर्ड में दिखने लग जाएगा। ठीक है, उसको फिल्टर से भी आप देख सकते हो, डेट से, टाइटल से, ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट। ठीक है, सर्च करके भी देख सकते हो ऑटोमेशन पर्टिकुलर कौन सा है ऑटोमेशन है। काफी सारे ऑटोमेशन आप ये जो तीन है ये बेसिक है। इसके अलावा भी ऑटोमेशन आपको क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट ऑटोमेशन पे जाके इस तरीके के और भी ऑटोमेशन एक्टिवेट कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने ना विश लिस्ट बना के रखते हो, विश लिस्ट भी होता है अपन, बहुत बार होता है कि उसमें हार्ट बना होता है, विश लिस्ट में डाल के रख देते हैं अपन। ठीक है, तो उसका भी अपन है ना इसमें सर्विसेज ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी ने विश लिस्ट कर रखी है तो उसको भी ईमेल जाए या प्रमोशन कर सकते हैं। तो आपको कस्टमाइज और कुछ करना है तो क्रिएट ऑटोमेशन पे जाके आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मार्केटिंग का पार्ट हो गया, इसमें एक पेड मार्केटिंग आती है, एक ऑटोमेशन मार्केटिंग आती है। ठीक है, पेड मार्केटिंग मतलब जो आपकी सोशल मीडिया पे और एड्स चलते हैं वो। ठीक है, ऑटोमेशन हो गया मतलब कि आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली कस्टमर की एक्टिविटीज जो है उसका बिहेवियर है उसको ट्रैक करना है और उससे प्रमोशन करना है। ठीक है, तो ये दो पार्ट आ जाते हैं मार्केटिंग के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के अंदर एक तो आप जो भी डिस्काउंट चलाते हैं उसका है ना एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको डिटेल्स लेनी है तो। ठीक है, फिर आता है आपका ऊपर बटन आता है क्रिएट डिस्काउंट। आप किसी भी तरह के डिस्काउंट चला रहे हो तो डिस्काउंट अलग अलग तरीके के होते हैं, वो भी अपन डिस्काउंट में सीखेंगे जब अपन लाइव वेबसाइट बनाएंगे। तो एक तो डिस्काउंट होते हैं जैसे कि आपको अभी इसमें मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक प्राइस दे रखी है $34 का। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट डिस्काउंट दे सकते हो, कस्टमर को ये डिस्काउंट शो हो जाए कि ये $34 इसकी रिटेल प्राइस है लेकिन मैं 10% अभी डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। दूसरा हो गया कस्टमर ने किसी ने अपने को है ना इसके अंदर आके और पेज पे गया या कार्ट पे गया या फिर आपका चेकआउट पे गया, तो आप डिस्काउंट कोड दे सकते हो उनको ईमेल करके। ठीक है, तो एक डिस्काउंट कोड जनरेट करते हैं अपन, तो उनको ईमेल करते तो अपन डिस्काउंट कोड देते हैं कि आप मिनिमम $50 का कुछ भी परचेज करोगे हमारी वेबसाइट से तो आप ये डिस्काउंट कोड लगाओगे, अप्लाई टू कोड करोगे चेकआउट पे जाके, तो आपको 10% का डिस्काउंट या एक वैल्यू का भी दे सकते हो। $5 का डिस्काउंट दे रही हूँ मैं, $10 का डिस्काउंट दे रही हूँ। तो आप वैल्यू पे भी डिस्काउंट दे सकते हो, परसेंटेज भी डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं इसमें। अब यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है मैनेज डिस्काउंट एंड प्रमोशंस। ओके, तो दो तरीके के डिस्काउंट दे सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, एक डिस्काउंट को मैनेज कर सकते हो इस सेक्शन पे। क्रिएट डिस्काउंट कोड एंड ऑटोमेटिक डिस्काउंट दैट अप्लाई एट चेकआउट। ठीक है, तो अभी मैंने बताया दो तरीके के डिस्काउंट है। एक तो डिस्काउंट कोड है वो ऑटोमेटिकली आप है ना जनरेट करके रख सकते हो और आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए रख सकते हो कि जैसे किसी ने ना, कोई कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे आए, ठीक है, और आके आपके जहाँ पे भी है ना सबमिट बटन दे रखा है आपने, जैसे यहाँ दे रखा है प्रमोशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उससे यहाँ पे ईमेल डाली और सब्सक्राइब कर लिया, तो उसको आप है ना डिस्काउंट कोड दे सकते हो ऑटोमेटिकली। तो आप उसको है ना डिस्काउंट कोड में आप क्रिएट डिस्काउंट कर सकते हो कि कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके और अगर वहाँ पे सब्सक्राइब करता है तो उसको ऑटोमेटिक मेल चली जानी चाहिए कि आपका फर्स्ट ऑर्डर जाएगा, आप बुक करते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो शॉपिफाई जो है इस तरह की फैसिलिटीज देता है आपको। बाकी आप वर्डप्रेस से करोगे तो आपको सबके लिए एक ऐप एक प्लगइन बोलते हैं वहाँ पे, या ऐप भी बोलते हैं, आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो पेड भी होंगे और फ्री भी होंगे, लेकिन हर एक चीज के लिए आपको एक एक प्लगइन सर्च करना पड़ेगा, वो कैसी सर्विसेज दे रहा है, उसका डेटा वो परफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सिक्योर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको सब रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप है ना वर्डप्रेस पे ऐड करोगे। अब यहाँ पे क्या है, शॉपिफाई सब कुछ दे रहा है और सारा है ना सिक्योर दे रहा है।
ठीक है। तो देखो आपको एक मंथली या ईयरली जो पैकेज दे रहा है, उसमें शॉपिफाई कितनी सारी तरह की सिक्योर सर्विसेज दे रहा है, जिसमें आपको कुछ भी है ना सर्च नहीं करना है, सारा चीज आपको यही मिल रहा है। ठीक है। तो आप जो भी डिस्काउंट कोड बनाओगे, उसको आप ऐसा उसमें सेटिंग्स कर दोगे। जब क्रिएट डिस्काउंट कोड अपन सीखेंगे, तो उसके अंदर आएगा कि आपको बना रहे हो सब्सक्राइब कस्टमर के लिए। तो एक कस्टमर आया एग्जाम्पल के लिए, आप का कोई कस्टमर आया, उसने वहां पे सब्सक्राइब किया, करते ही उसको ऑटोमेटिक विद इन मिनट, या आप उसमें टाइमिंग भी डाल सकते हो कि इतने टाइम में उस कस्टमर को एक ईमेल चली जानी चाहिए। ठीक है, कि डिस्काउंट कोड की। तो क्या होगा, कस्टमर ने वहाँ ईमेल डाली और सबमिट किया, करते ही उसको आप जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे, जैसे 1 मिनट का, तो कस्टमर को ऑटोमेटिक ईमेल चली जाएगी उसको, उसकी ईमेल के ऊपर, कि आपको फर्स्ट ऑर्डर आप करते हो तो ये डिस्काउंट कोड आप अप्लाई करके, और आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। वो परसेंटेज में भी हो सकता है, या फिर अमाउंट में भी हो सकता है, कि 5% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, या $5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि दिन के 10 कस्टमर आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो एक एक कस्टमर को डिस्काउंट कोड सेंड करना है उसकी ईमेल पे। ओके। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली होगा जो भी काम है। हाँ। हाँ। ठीक है। या फिर कस्टमर चेकआउट पे आ रहा है, ठीक है, उससे चेकआउट पे ना परचेज नहीं किया, ठीक है, उसे डिटेल्स डाल दी, तो उस कस्टमर को भी यहाँ पे आप है ना क्रिएट डिस्काउंट करके, चेकआउट कस्टमर के लिए आप क्रिएट कूपन बनाओगे, डिस्काउंट कूपन बनाओगे, तो उससे चेकआउट नहीं किया, तो उसको आप टाइम पीरियड डाल दोगे, 24 आवर या 12 आवर या 6 आवर्स, 2 आवर्स, या फिर है ना आप 2 दिन के बाद, या 24 घंटे, 48 घंटे, जो भी टाइम पीरियड रखोगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसको ईमेल चली जाएगी जो कस्टमर चेकआउट पे गया, कि ये प्रोडक्ट आप चेकआउट करे थे, अगर आप वापस से इसको परचेज करते हो, आप उस पर चेकआउट पे जाते हो, तो आप ये डिस्काउंट कूपन अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने पे आपको 5%, 10%, 20% परसेंटेज के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, $5, $10, $2, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। तो ये इस तरीके के डिस्काउंट कूपन जो है वो आप यहाँ जनरेट कर सकते हो। ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिस्काउंट विद कंपेयर एट प्राइस। ठीक है, ऐसा डिस्काउंट भी आप उनको कस्टमर को प्रमोट कर सकते हो, कि कंपेयर कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है मैं जो सेल कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, सिर्फ ऐसे ही गारमेंट से नहीं सेल करते, दूसरे प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, जैसे पेन ड्राइव। ठीक है। ये पेन ड्राइव किसी अदर प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी आप सर्च करते हो, तो इसकी प्राइस जो है, रिटेल प्राइस वो है $30 आ रही है। ठीक है। तो आप कंपेरेटिव प्राइस भी डाल सकते हो, $30 में इसकी प्राइस है, और मैं यहाँ पे आपको $20 में दे रही हूँ। ठीक है, या $29 में दे रही हूँ, तो आप कंपेयर प्राइस के डिस्काउंट भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, जब क्रिएट डिस्काउंट पे जाओगे आप, इसके बटन पे, तो अलग अलग वो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कि आप किस तरीके का डिस्काउंट कूपन या डिस्काउंट कोड आप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है। तो वहां पे है ना, जब हम अपन सीखेंगे तो उसके अंदर सारी कैटेगरी आ जाएगी। अभी अपन सिर्फ सीख रहे हैं कि इसके जो ये फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर इंटरनल जो डैशबोर्ड आता है वो क्या है, और उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। जब इसकी भी इंटरनल डिटेल्स में जाएंगे, तब अपन ये एक एक कोड क्रिएट करना सीखेंगे, कि कूपन कोड इसका जो है डिस्काउंट कोड वो कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया अपना आज का मार्केटिंग और डिस्काउंट कोड। ओके। नेक्स्ट अपन सीखेंगे अब इसका ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो वो आगे अपने पास सारे डिटेल्स आएगी, कि इसके अंदर और ड्रॉप डाउन में कितने कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारा अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज अपन ने कवर जो किया है, वो कवर किया मार्केटिंग एंड डिस्काउंट। ओके।